अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। हानिया अगेन से लाइव आ गई है। मैं शूट पे गई हुई थी, अभी शूट से फ्री होकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए एक लाइव सेशन कर लेते हैं। कैसे हैं सब? ठीक है। तो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे लाहौर से फ़ोन्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप एक लाइव सेशन कर लें ताकि हम वहाँ से उठाकर वीडियो लगा लें। तो एक मुझे कहा जा रहा है कि आप बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाती हैं, तो काइंडली आप तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बना लें। तो अभी बिल्कुल मैंने आप लोगों की फरमाइश पर मैं लाइव आ गई हूँ। तो एक्चुअली मैं शूट पे गई हुई थी, अभी मैं वहाँ से फ्री होकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलें कर लूँ। जी, तो मुझसे आज क्वेश्चन पूछा गया एक मीडिया की तरफ से कि हानिया, हमें लगता है कि डॉक्टर साहब अब शर्मिंदा हैं, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका ट्वीट था और जो फिर सेकेंडली उन्होंने रिएक्शन दिया, फिर उसके बाद वो बिल्कुल चुप है। उन्होंने रिएक्शन तब दिया जब आपने कहा कि मैं मंजर आम पर आप नहीं थी, आप गायब थी, और फिर जो मेरी वीडियो वॉइस कॉल लीक हुई। तो ये कहने का सब मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जो मर्द औरत की इज्जत ना करे वो मेरे ख्याल में मर्द नहीं है। हानिया ऑलरेडी एक्ट्रेस थी, हानिया पहले से काम कर रही थी। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इस फील्ड में, ठीक है, आपने तूबा को करवाया है। तो आप कैसे मुझ पे ये कह सकते हैं, हुक्म चला सकते हैं कि मेरा जिस्म आपकी मर्जी बन जाए। और जो बहुत से लोग सोच रहे हैं फील्ड में कि हानिया को अगर हम प्रमोट करेंगे या फिर हानिया का हम नाम लेंगे तो हानिया तो पागल साइको फ़ोन से आकर थैंक्स बोल देगी। तो मेरे ऐसे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं क्यों लूँगी नाम? मैं मुनासिब नहीं समझी कि मैं हर एक का नाम लूँ और आकर अपने हस्बैंड को बताऊँ कि ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है और ये बंदा है। मुझे लगता है कि जो उनकी साइड पे है या जो उनके फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, सो मैं उनका नाम लेना मुनासिब समझूंगी। सेकेंडली मुझे कहा गया कि हानिया, क्या आप इंडिया चल जाएंगी? तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं मुझे मेरी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से ही, मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्ट किया इस्लामाबाद से, लाहौर से, ठीक है। कोई कराची की इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया ही नहीं। तो अगर आप कराची वाले ऐसे कह रहे हैं, मुझे कर रहे हैं कि हानिया को हम नहीं कास्ट करेंगे, या डॉक्टर साहब हैं तो ओहो वो एमएनए हैं और हानिया को हम कैसे कास्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कोई अजीब किस्म की बात होगी। और जो लोग कह रहे हैं कल को ये दोनों एक ना हो जाएं, तो अगर हम दोनों ने एक होना होता तो हानिया मीडिया में ना आती, ठीक है। दूसरी बात कि जो मर्द होते हैं, मर्द वो कभी भी अपनी बीवी को यूँ जलील नहीं करते, और सबको पता है कि आमिर ने मेरे साथ क्या किया है। तो आमिर, मैं स्पेशली आपके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आपके लिए वापसी का रास्ता अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मैं लंदन जाऊँ, चाहे मैं तुर्की जाऊँ, चाहे मैं इंग्लैंड जाऊँ, चाहे मैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाऊँ, मैं हानिया हूँ ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। आपने मुझे डिनाई कर दिया ना, तो बात खत्म। मैं अब अपना काम करूँगी कि ना कि मैं इन बातों में लगी रहूँगी कि मैं ओ फला आमिर ने ये कर दिया, आज आमिर ने ये कर दिया। यार मैं सारे दिन की क्या आपके नाम की तस्मीयाँ पढ़ती रहूँ? अब आमिर ये ले, खातों की तरफ देखिए, काइंडली मेरा आईडी कार्ड वापस करें, और मेरे, अच्छा मेरे कपड़े क्या करने हैं आपने? तूबा को देने हैं क्या? मेरे कपड़े क्या करने हैं आपने? आप लड़की तो है नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मोबाइल आपने क्या करना है? उस पर तो मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, आपके किसी काम का नहीं है वो। और मेरी सिम्स आपके पास क्या कर रही हैं? और अगर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ तो मेरी नेल पेंट, मेरा मस्कारा, मेरा मेकअप आपके पास क्या कर रहा है जान जी? कहते हैं ना कि जब एक बार दिल टूट जाता है ना, दिल में चोट लगती है यहाँ, तो वो दोबारा, आपने कहा था, एक मिनट, सनम के शो में आपने कहा था सनम बलोच को कि जिसके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और मोहब्बत का पटा हो, वो उसे दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है। तो आज जब हानिया मॉडर्न अपनी लाइफस्टाइल में आ गई, जैसे मैं पहले थी,
तो आपको क्यों इतनी आग लग रही है? आपके साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं ना। कोई रिश्ता नहीं है। देखिए आज मैंने कितना प्यारा ड्रेस पहना है और इसी ड्रेस पे पहन के मैंने शूट किया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। वो ड्रेस मैंने पहने जो आपको ना सिर्फ मैं आपके साथ पहनती थी, अपने रूम में, ठीक है, मेरे और आपके रूम में। लेकिन आज गेट आउट। मुझे कोई कह रहा है कि ड्रेस काइंडली तुम चेंज कर लो, तो मैंने कहा नो। सो मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, मैं कैसे करूँ? 10 कर लूँ? ओके जाओ। तो मैं नहीं लेकर आ रही, तुम्हारी मेहरबानी, मुझे ना तंग करो तुम लोग। सो डॉक्टर साहब, मैं जो मर्जी करूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एक तो मेरे लाइफ सेशन की वजह से मेरी फैमिली को बहुत इशू है, आने के लाइफ सेशन की वजह से फैमिली को बहुत इशू है। सो कोई बात नहीं, हानिया अगेन कराची शिफ्ट हो रही है और कराची में ही रहूँगी मैं डॉक्टर साहब, आपके साथ नहीं रहूँगी। और मैं हैप्पी हूँ जैसे पहले थी। हानिया आज से 5 साल पहले भी तो खुश थी ना, आपके बगैर भी तो खुश थी, तो अब कोई क़यामत नहीं आ गई, ठीक है। आपकी खुशी तूबा में है ना, आपको तूबा चाहिए तो ठीक है, जाएं तूबा के पास, आप तूबा के साथ खुश रहें। हानिया आज़ाद है, तो आप हानिया को काइंडली ये ना कहें। अच्छा एहसन ने मुझे क्या बोला, एहसन खान ने मुझे कहा कि हानिया पाकिस्तान तो क्या, तुम्हारी शक्ल पाकिस्तान से बाहर भी काम करने के काबिल नहीं है। तो एहसन देखो मेरी कितनी प्यारी शक्ल है, तुमसे बहुत छोटी हूँ। तो एहसन खान तुम्हें ये बात करनी जेब नहीं देती मेरे ख्याल में। औरतों की काइंडली रिस्पेक्ट करना सीखो। और एक मेरा डायलॉग मैंने देखा आज कि इंडिया तक वो वायरल है, नीचे आओ वरना मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। वो एक ट्रेंड बन चुके हैं। बहुत से टिकटॉकर स्टार्स मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं हानिया अगर आप अवेलेबल हो तो आपके साथ टिकटॉक की वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा आई एम नॉट टिकटॉक स्टार, मैं ऑलरेडी 24 में काम कर रही थी। तो एक बंदे ने मुझे कहा मैंने पूरी आपकी 49 मिनट्स की वीडियो देखी लेकिन अपने कपड़े नहीं उतारे। मैंने कहा मैंने आमिर के कपड़े उतारने थे आप, और मैं आमिर की इज्जत थी, आमिर कैसे मुझे अलाउ करता कि मैं कपड़े उतारूं। लेकिन आमिर बाहर जाकर, जाहिर सी बात है जब सलमान खान के साथ काम करूंगी तो सही बात है कि जब उनकी इंटरनेशनल वर्क करूंगी तो फिर तो हानिया प्यार सी तैयार होकर मॉडर्न सी लग के एक न्यू हानिया बनेगी ना। आपने अगर मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई है। हानिया आपको सुपरस्टार बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। आपने कहा ना, आप बहुत गरूर किया ना आपने कि आप एक्सप्रेस टीवी के प्रेसिडेंट हैं, तो हानिया खुद को इस काबिल, इस लेवल पे ले आएगी। सुंदर सल्यास, कैसी हैं आप प्यारी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंदर, आप कैसी हैं? मैं खुद को इस लेवल पे ले आऊँगी कि इंशाल्लाह कि मैं किसी से काम ना मांगूँ बल्कि मैं आप लोगों की मजबूरी बन जाऊँ। मैं शोबिज़ इंडस्ट्री की मजबूरी बनूँ, ना कि मैं हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करूँ। अब मैं पहले वाली हानिया नहीं रही। आई एम सॉरी टू से, जितने भी मेरी कराची की इंडस्ट्री देख रही है मुझे, अब हानिया पहले वाली हानिया नहीं रही। हानिया के अंदर से डॉक्टर साहब ने एक न्यू हानिया निकाल दी है और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? माय डियर हस्बैंड। मैं आपको ये ड्रेस दिखाना चाहूँगी आमिर, ये मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। ये बहुत फेवरेट है ना आपका, ये वही ड्रेस पहना हो। अब जरा शर्म नाम की तो चीज़ मुझ में है ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल एक ज़रा भी नहीं रह गई आमिर, एक ज़रा भी नहीं। जो मैं नर्वस होती थी ना, शर्माती थी, फुला लोग मुझे देख रहे हैं, हौला क्या होगा, वो मुझे देख रहे हैं। आपने ना मेरे अंदर से एक ऐसी एक्टर निकाल दी है कि शायद मैं सारी ज़िंदगी भी वो निकाल नहीं सकती थी, ठीक है। तो मुझे अपना ज़रा भी, एक रेत के ज़रा भी शर्म नहीं आती। मुझे नहीं परवाह कि ये मेरा इंटरव्यू मेरे बाबा देखेंगे इस ड्रेस में, ये इंटरव्यू मेरा हस्बैंड देखेगा। डैम केयर, आई डोंट केयर। जिसे मेरी कोई परवाह नहीं ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और ये है मेरे अपने, ये जो मैं वीडियो जिसके लिए बना रही हूँ, ये वो उनको पता है कि मैं उनको क्या जवाब दे रही हूँ। सो आपने क्या कहा था, अब देखिए ना हानिया कितनी स्टाइलिश और एक न्यू हानिया होगी, पैदा होगी है मेरे अंदर। अब वो मैं बिल्कुल वो पहले वाली हानिया नहीं रही। हानिया मैम कैसी हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तो अब हानिया एक न्यू, मैं ग्रूम हो चुकी हूँ। जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक एक्टर तब तक अच्छी एक्टर नहीं बन सकती जब तक उसे वो एक ये है ना बहुत सो व्हाट, आई डोंट केयर। सो बेस्ट विशेस मैम, थैंक यू सो मच। सो हानिया तब तक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती थी जब तक उसे दिल पर चोट नहीं लगनी थी। यहाँ पे आपने यहाँ पे चोट दी है आमिर। तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, और आपकी वजह से ही मुझे पूरी दुनिया जान रही है, वरना हानिया को कौन जानता था खाली मेरी कराची इंडस्ट्री के अलावा। आपने हानिया को इंटरनेशनल का फेम दे दिया। बेशक रुस्वा है सही, रुस्वा बनाया ना मुझे, 2 नंबर बनाया है, ठीक है। जलील किया तो 2 नंबर आप का खिताब दिए हानिया को। हानिया को क्या क्या नहीं बोला, यही बोला था ना आपकी मुन्नी ने। तो आप हानिया एक एक्टर्स, एक ऐसा आपको एक्ट्रेस बन के दिखाएगी ना। तूबा का तूबा तो मेरे पाँव की, ये पाँव है ना, मेरे पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। ये मैं न्यू अपना ब्रांडेड ड्रेस लेकर आई हूँ। अब मैं ब्रांड की चीज़ें पहना करूँगी। मेरे फैंस मुझे गिफ्ट करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ तो हानिया मैम पिक्स, हानिया मैम पिक्स। अच्छा आप आमिर लियाकत हुसैन की वाइफ हैं? प्लीज़ प्लीज़ मैम, मैं कहती हूँ उसका नाम नहीं लेना प्लीज़, वरना मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगी। तो सब कहते हैं अच्छा हानिया एक पिक्चर है प्लीज़। तो आमिर आपकी वजह से हानिया को तो पहले कुछ जानता ही नहीं था। आपकी वजह से हानिया को सलमान खान तक की ऑफर आ गई यार, क्या बात है आपकी, गुड। और फिर उसके बाद तुर्किश में फिर सबसे ज़्यादा समीरा अजीज। समीरा से तो मैं पहले से जानती हूँ मैं समीरा को, फ्रेंड है मेरी, लेकिन का उसके साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो कौन सा है इसकी डिटेल मैं अभी आपको बिल्कुल भी नहीं दूँगी। ये आपको समीरा बताएगी और ये टाइम आने पे पता चलेगा आपको। जी समीना नवाज, बेस्ट ऑफ लक। हानिया खान थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो अब हानिया एक न्यू हानिया आपको बन के दिखाएगी। कह दिया ना, जब धोखा मिलता है, जब चोट लगती है दिल पर, तब एक बंदा, अब मैंने कसम खाई है आमिर कि मैं इंशाल्लाह आपको उस लेवल पर जाकर दिखाऊंगी कि आपको पता चलेगा कि आपने किसको ठुकराया। ठीक है, मैं ना बुशरा हूँ ना मैं तूबा हूँ। जो आप डराएंगे तो मैं कहूँगी या डर जाऊंगी। आप कहेंगे हानिया मुझसे बेफार नहीं करनी, तो मैं कहूँगी ठीक है। आप मुझे कहेंगे मैं तो पट्टा बांध के तुम्हारे गले में डाल के रखूँगा, तो आए ना, आके डाले। हानिया के हाथ साथ ही हैं, थप्पड़ खाएंगे अब आप। हानिया इंडिपेंडेंट है, हानिया इंडिया भी जाएगी, हानिया यूएसए भी जाएगी। हानिया जहाँ जहाँ से हानिया को काम मिलेगा हानिया वहाँ पे जाएगी। रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं, नहीं रोक सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना प्यारा फेस दिया है, इतना हुसन दिया है, और ये जवानी में आपके लिए क्यों वेस्ट कर रही हूँ। आपने कहा ना पिक्चर से शादी की है, तो मेरे ख्याल में मेरे तो फेवरेट हुमायूं सीद है ना, हुमायूं सर है ना, तो मेरे ख्याल में मैं एक और काम करती हूँ, पिक्चर से ना हुमायूं की पिक्चर लेके ना उससे शादी कर लेती हूँ। नहीं नहीं हुमायूं को छोड़ो, वो तो समीना मैम। ओहो क्या हो गया हानिया, समीना मैम भाभी हैं, क्या हो गया है? तुम थोड़ा किसी का घर खराब कर सकते हो, तुम आमिर लियाकत हुसैन थोड़ी हो। ओहो लेकिन वाइफ तो हो ना उसकी। चल एक काम करती हूँ, मैं ना सलमान खान की पिक्चर ले लेती हूँ आमिर, ठीक है। अब आपको छोड़ना तो है ना, पागल लड़के से जान तो छुड़वानी है ना आपने। एक हानिया काम करती है ना, एक काम करती है, वो लेती हूँ मैं सलमान खान की पिक्चर, और मैं कहती हूँ कि आज से ना मैं सलमान खान की बीवी हूँ। क्या वाह यार, बेतुका क्वेश्चन था आपका, सलाम है आपकी सोच को यार, ग्रेट। वैसे सही कहते हैं, प्यार हो तो आप जैसा हो। कहाँ से कहाँ पे ला के रख दिया मुझे। पहले मैं क्या थी, पहले मैं वो लड़की थी जो कभी लाइव नहीं आई, शर्म आती थी मुझे कि लोग देखेंगे, लोगों को फेस कैसे करूंगी। अब हानिया टक 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 ऐसे मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं बोलना बंद ही नहीं होगा मेरा। कराची में हो आप तो मेकअप शूट करेंगी समीना नवाज। मैं कराची में नहीं हूँ, मैं कराची आ रही हूँ। मैं कब आ रही हूँ, ये मेरे एक बहुत ही अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके साथ मैंने
उनके बैंड का शूट करना है और मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं। मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ काम करने आ रही हूँ और मैं अब उसका नाम एक्सपोज़ नहीं करना चाहूँगी। हानिया ऐसी नहीं है कि हर एक का नाम एक्सपोज़ कर दे। आखिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी कोई सेफ्टी है। आमिर, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लड़कियाँ, लड़के, वो सब तुम्हारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हारे तो दुश्मन होंगे ना। हाँ, हानिया बिल्कुल भी उनका नाम नहीं बताएगी। हानिया साइको थोड़ी है कि हर एक का नाम लेगी। अब हानिया आ चुकी है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अब आपकी बर्बादी शुरू। अब आप मुझे देख देख के पछताना और रोती रहना, हाय अल्लाह मैंने किसको छोड़ दिया, या अल्लाह हानिया ने क्या कर दिया। तलाक तो आपने बीवी नहीं माना, तो तलाक कैसे दोगे? ठीक है, जो कोर्ट ने फैसला किया वो बिल्कुल ग्रेट किया उसको मैं, उस जज को मैं सल्यूट करती हूँ कि उसने हानिया की आवाज़ को समझा, दर्द का समझा। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं इस तरफ। आमिर जी, आप चाहे मैं लंदन जाऊँ, आप चाहे मैं तुर्की जाऊँ, आप चाहे हानिया जहाँ मर्जी ऐसे जाए, हानिया ऐसे आज़ाद है। अब मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। अब पता है मेरा क्या दिल करता है ऐसे उड़ने को, मुझे किसी से डर ही नहीं लगता। तुमने मुझे इतना ब्रेव, इतना इतना कर दिया ना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल करता है मैं उड़ूं, मैं आसमानों में उड़ूं। मैं जो मेरा दिल कह रहा है, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। पहले मैंने हमेशा ओके मैम, गुड नाइट, गुड लक फॉर आवर फ्यूचर, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ये है हमीद अशरफ। तो अब आपने मुझे इतना ब्रेव कर दिया कि मेरा दिल करता है हानिया जो चाहे वो करे, मैं डांस करूं, चाहे खाना खाऊं ना खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, सैंडविच खाऊं, या फिर अपनी फेवरेट चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाकर खाऊं, जो मर्जी करो। देखो वही नेल पेंट लगाई हुई है, तुम्हें याद हो कि ना हो। आप एक काम करें ना, तूबा को मना करो, डिवोर्स नहीं ले, तूबा के साथ जाके रहो। आपने अपने एक शो में क्या पता क्या बोला था कि मैंने जीएफ थोड़ी बनाया, मैंने तो निकाह किया और लोगों को इतना इशू है कि निकाह क्यों किया। तो हानिया से आपका क्या लिंक था डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दें अपने। मैं नहीं पूछी, ये मेरी आवाम का क्वेश्चन है, हानिया का क्वेश्चन नहीं है। हानिया चले, हानिया ने तो सस्ती फेम के लिए किया, हानिया ने तो फेम लेने के लिए किया, लेकिन वो जो आपकी चैट थी, और वो भी इतनी गंदी चैट, हीरा तुमने ऐसी चैट पहले कभी देखी है? ओहो डॉक्टर साहब, आप फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, वो इतनी छोटी सी लड़की के आगे। और शादियां करें। मैं उन मर्दों को कहना चाहूंगी जो अपनी बीवियों को धोखा देकर, बच्चों को धोखा देकर शादियां करते हैं दूसरी। हानिया खान उनके लिए जिंदा मिसाल है। हर लड़की शरीफ नहीं होती, कोई लड़की हानिया भी हो सकती है, जैसे हानिया है। मुझे, मेरी शुरू से आदत है, मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं वो लेकर रहती हूँ। इसने समझा कि वो एक मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं भी याद करूँ कि आपने समझा कि आप हानिया को डराओगे तो हानिया वो टिपिकल औरत है जो जैसे करेगी, अपने हस्बैंड की बात मानेगी। जी ठीक है हस्बैंड, माय डियर, आपने कह दिया, आप तो मेरे सर के ताज हो, आपने जो बोल दिया हानिया बिल्कुल वैसे करेगी। लेकिन आई एम सॉरी टू से, हानिया बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेगी। हानिया अब आज़ाद है, हानिया अपनी मर्जी करेगी। हानिया अब बाबा की बात भी नहीं सुनती। आपने बाबा को क्या बोला फोन करके, मैं हानिया को लेने आऊँगा, लेकिन पागल का सर्टिफिकेट देकर। मोहम्मद मेहताब, हेलो कैसे हो? आपने कहा आप पागल का सर्टिफिकेट देकर हानिया से शादी करेंगे, तो आपको आने की क्या ज़रूरत है? जब आपने सबके सामने मुझे पागल साइको का लेबल दे दिया है, तो हानिया तो इंडिपेंडेंट है ना। हानिया तो ऑलरेडी काम कर रही थी, और हानिया तो ऐसे ड्रेसिंग करती थी, इससे भी ज़्यादा बोल्ड हानिया दोबारा करेगी। आपने मुझे बोला कि तुम डॉक्टर अली काज़मी से क्यों मिली, जो जो आपने ब्लेम लगाया, अस्तगफुरुल्लाह, शर्म आती है मुझे आपको अपना हस्बैंड कहते हुए। ओहो, वो तो आपने निकाह का ड्रामा किया था, क्या हो गया हानिया, वो निकाह थोड़ी था, उसे तो जना रेप कहते हैं। एक एमएन ने इतनी बड़ी गलती की। ऐसे कहाँ इमरान खान साहब कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे। वैसे आप बड़ा ही मदीना रियासत की बात करते हैं सब लोग, ठीक है, तो इमरान खान साहब जल्दी से जल्दी, मैं आपको दोबारा से आपसे अपील कर रही हूँ हाथ जोड़कर, आप इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करें और इस इंसान को बोलें कि आके
मेरे मोबाइल वापस कर दे, मुझे कोई इसका इतराज़ नहीं है। पीटीआई मेरे जिसमें मर्जी रहे, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैंने एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, ठीक है। ये मैं इस टाइम इमरान खान साहब अपने लीडर से बात कर रही हूँ। मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए जिनके साथ रेप होता है, और जो हमारी छोटी छोटी बहनें, बच्चियाँ, जितनी भी लड़कियाँ जो डर जाती हैं, सहम जाती हैं, हानिया खान की तरह आवाज़ नहीं उठाती, और जिनके हस्बैंड जिन्हें जला देते हैं, जिनको छोड़ देते हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, हानिया उन सब की आवाज़ बनना चाहती है। और मेरा कोई गलत मुतालबा नहीं, ठीक है। एक ये बात है। सेकेंडली, मैं आज़ाद उड़ना चाहती हूँ हवाओं में, और मैं ऊपर उड़ना चाहती हूँ, पीछे मुड़ के नीचे देखना नहीं चाहती अपने हस्बैंड की तरफ। मैं चाहती हूँ हानिया उड़े, हानिया जो मर्जी करे, हानिया को कोई रोक टोक पसंद नहीं है अब, ठीक है। हानिया इंडिपेंडेंट है। तो हानिया की आईडी कार्ड आप दे दें मुझे सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए मेरी, और मेरा मोबाइल, एक पे तो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, और दूसरा मोबाइल वो तो फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ ना। हीरा, तुम्हारे मोबाइल पे लगा हुआ है फिंगरप्रिंट? नहीं लगा हुआ। हाँ, हीरा के मोबाइल पे नहीं लगा हुआ। तो उसमें हमारी फैमिली की पिक्चर्स है यार, उसमें हानिया की पिक्चर्स है प्यारी प्यारी, इतनी प्यारी प्यारी। मैंने इतनी हॉट पिक्चर्स बनाई हुई हैं। एक तो ऐसे करके बनाई हुई थी, एक आपके साथ थी। हानिया क्या चल रहा है? शुजा हसन, हानिया पार्टी चल रही है शुजा। देखते नहीं, यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो हानिया अब इंडिपेंडेंट है, हानिया जो चाहे वो कह सकती है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मुझे तंग करना बंद करें ना, मेरे साथ तो आपको कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर इतनी आप एक एक्ट्रेस को क्यों तंग कर रहे हैं? ये एक्ट्रेस तो मैं बाद में एक औरत भी तो हूँ ना मैं, तो एक औरत को लाइव शो में गाली देना सूट नहीं करता आपको। मैं एक एमएनए से बात कर रही हूँ, पीजीआई के एमएनए से। मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो पीजीआई वालों ने ना देखी हो, मुझे पता है सब लोग देख चुके हैं, लेकिन वो उनको पता है कि पर्सनल मैटर है। आपने कहा ना स्क्रीनशॉट मेरे, ना वॉइस मेरी। वाह कमाल। काश आन्या के पास भी ये हुनर हो कि मैसेज करे और बोले ना स्क्रीनशॉट्स मेरे और ना वीडियो मेरी। कमाल की एक्टिंग करते हैं डॉक्टर साहब, आप एक्टर है कमाल की। देखिए आपने अपनी बीवी को कितनी प्यारी, आपने तुबा को भी तो बनाया था ना, और हानिया को तो आपने एक अलग एक न्यू एक्टर बना दिए। तभी तो इंटरनेशनल सलमान खान आ गया यार, किक उसने किक मार लिया, आकर आ गया यहाँ पे, उसने किक मारो यार अपनी पर्सनल लाइफ को। अगर शोबिस वाले, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री आपको कबूल नहीं करती तो हम हैं ना, आ जाए ना आप यहाँ पे। तो हानिया तो अब सुपरस्टार बन गई है, तो हानिया को क्या डर। मेरा सॉन्ग कब करा शुजा, मेरा सॉन्ग में कब आ रही है मॉडल। शुजा, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्तों के लिए दोस्त हूँ, अपने दुश्मनों के लिए दुश्मन। सो शुजा, हम लोग, मैं लाहौर आ रही हूँ तो हम सॉन्ग बल्कि मरी में करते हैं, ठीक है। अब इसमें बूढ़ा नहीं होगा, पहले मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड, मेरे बूढ़े हस्बैंड होंगे। आई एम सॉरी, वो बूढ़े नहीं है, यंग पर्सनालिटी है उनकी, मजाक कर रही हूँ मैं। तो मैंने पहले सोचा था कि आमिर होगा इस सॉन्ग में, लेकिन आमिर तो मुझे कुछ मानता ही नहीं है। आमिर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी। तो इस सॉन्ग में अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये सॉन्ग ना अपने मर्जी के, जिसे मेरा दिल करेगा उसे सेलेक्ट करूँ। बल्कि शुजा तुम भी कर सकते हो, तुम्हें क्या है, तुम और मैं दोनों करते हैं। मोहम्मद मेहताब, सलमान खान, हाँ, जलने वालों का मुंह काला, जलते रहो। आप लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हानिया इंटरनेशनल वर्क करेगी। कराची वालों, तुम लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को दिल था हानिया बस हर टाइम ऐसे करे। सर प्लीज़ अगर कोई कैरेक्टर आए तो बता दीजिएगा। सर 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 सर, हर टाइम हानिया सर सर करती रहे, और टैपिंग ऐसे करती थी हानिया, टिप टिप टिप। एक ये, लेकिन मेरा वाहद फ्रेंड है एक, हर सब लोगों ने कहा डबिंग करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने हम, हाँ मैं खुद आऊँगा मॉडल, ओके शुजा। तो उसके बाद जो जितने हैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, उन लोगों ने कहा हानिया हम डबिंग करवाएंगे। डबिंग भी मुझे आता था गुस्सा, और हानिया का दिमाग घूम जाता था, लेकिन हानिया बोलती नहीं थी। लेकिन अब हानिया हर एक के खिलाफ बोलती है, हानिया किसी से डरती नहीं है, तो हानिया बोलेगी। तो जिन जिन लोगों ने मुझे किया हर्ट और यहाँ पे लगी चोट, हानिया उन लोगों से अब लेगी अपने बदले गिन गिन के। मेरा टाइम है, कहती है ना, जब एक इंसान का टाइम आ जाता है तो इंसान अपने टाइम का फ़ायदा उठाता है। बेचारी तूबा तो
नजर नहीं मुझे आ रही सामने, किस मुंह से आएगी। उसने सोचा कि हानिया के कैरियर डैमेज करूंगी, लेकिन जिससे मेरी अल्लाह की ज़ात इज्जत दे, मुझे तो इंटरनेशनल लेवल का वर्क मिल गया। तूबा, क्या इज्जत रही है तुम्हारी। आप देखो, आज मैंने सैलून गई थी, मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ, मेकअप के बगैर मैं इतनी प्यारी हूँ। और तुम तो जब भी आती हो लाइफ इतना मेकअप की दुकान बनकर आती हो। हानिया कूल हो जाओ यार, मैं कूल ही हूँ यार, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अब मैं अपने पता है क्या, आप तूबा और आमिर दोनों मेरे लेवल के रहे ही नहीं है। तूबा और आमिर आप दोनों मेरे लेवल के रहे ही नहीं। अब मैं एक पब्लिक फिगर बन चुकी हूँ, अब आप लोग कोई बात करोगे ना तो मैं उसका आंसर देना भी मुनासिब नहीं समझूंगी। अब हानिया इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गई है, तो हानिया के पास इतना टाइम थोड़ी है कि हर एक के क्वेश्चन देखिए। आपने यहाँ पे बोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन हानिया सारे मसले खुद हल कर लेगी। हानिया उन औरतों के भी मसले हल करेगी जिनके साथ रेप होते हैं, जिनकी इज्जतें खराब होती है, जिनको लड़के धोखा देते हैं। हानिया एक एनजीओ बनाएगी, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक, मैं अगेन आऊँगी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगी कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक हमें बिल मंजूर करके दें, और एक होना चाहिए जिसमें बस आप काम की बातों करो ना। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल कब आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरा ड्रामा कब आ रहा है पाकिस्तान में, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मैं पाकिस्तान में काम कर भी रही हूँ नहीं कर रही। मुझे इंटरनेशनल वर्क का पता है जो मुझे ऑफर्स आ रही हैं। पाकिस्तान में अभी तक ब्रांड शूट्स कर रही हूँ, और एक प्रोजेक्ट है मेरे फ्रेंड का है, लेकिन मैं वो कराची में जाके करूँगी, उसका नाम नहीं एक्सपोज करना, ठीक है। कराची में मैं वो करूँगी जाकर, और मैं एक अपने बेस्ट फ्रेंड आतिफ के साथ, आतिफ सब लोग कहते हैं हर एक का नाम लेती है, तो मैं जिसका नाम लेती हूँ उससे पूछ कर लेती हूँ, उसकी परमिशन होती है मुझे तो मैं नाम लेती हूँ। हाँ, फरहान सीद के साथ तो मैं उसकी एक वीडियो सॉन्ग में उसके सॉन्ग जो भी सॉन्ग्स आएंगे फरहान भाई के, उनके साथ मैं काम करूँगी। लेकिन खबरदार कोई गलत बात करता हो कि ये वो मेरे भाई हैं, वो भाई रहेंगे, उसके साथ काम करूँगी। जाहिर बात है, जो बंदा मेरे साथ जिसने ये डरा नहीं है, जिसने ये नहीं देखा कि वो एमएनए है, तो हानिया का जब एक नाम बन गया तो हानिया कैसे उसे चेक करे। हानिया उसके साथ काम करेगी। नेक्स्ट जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए हानिया पहले जैसे ही काम करूँगी। जिन लोगों ने मुझे टोंट किया और कहा कि आमी लियाकत हुसैन सही है, ये लड़की तो तुम्हारी शक्ल है, ये वो, तुम पागल हो, साइको, जिन लोगों ने मुझे ये कहा है ना, वो आमिर को ना अपने और आमिर की वाइफ तूबा को अपने ड्रामे में कास्ट कर ले। ये हानिया का रिप्लाई है उन लोगों के। नेक्स्ट मुझे गवाह आप नेक्स्ट किसी ड्रामा ओएसटी में। शुजा, मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, लेकिन उसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है। मेरी बातचीत चल रही है, स्पॉन्सर है मेरे पास, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो हानिया एक अपना अपना खुद प्रोजेक्ट लिखूंगी, मैं राइट भी खुद करूँगी, उसकी राइटर भी मैं खुद ही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं समीरा अजीज़ को बोलूँगी लिख, नहीं नहीं नहीं, हानिया राइटर नहीं है उसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके राइटर होंगे मेरे पास तुम हो। मैं खलील रहमान कमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो हानिया के लिए एक प्रोजेक्ट लिखने मेरी ही लाइफ में, जो मेरी ये लाइफ है उस पर इनबॉक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं करती हूँ शुजा। अच्छा शुजा यार, वो मुझे मैंने जो आपको बोला था सॉन्ग याद है आपने, जब रिसेंटली काफ़ी टाइम पहले, जब ये तमाशा होने से पहले आपको मैंने इनबॉक्स किया था, वो ज़रा मुझे दोबारा भेजना, वो मैं ज़रा किसी को भेजना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप आ जाते हैं हम इमरान नूरी पे। वो दिलबर दिलबर में ऐसे क्या है ना, उसमें हेयर स्टाइल उसका ऐसे का स्टाइल था ना रेड कलर का, तो वो भी मुझे मिला नहीं है, तो मैंने कहा चलो वो नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में हानिया पहन लेगी। तो हानिया ने सोचा कि आज जाकर अपने हस्बैंड को उसके सवालों के जवाब दूँ। यस, याद है, तो वो मुझे ज़रा भेज देना, मैंने किसी को भेजना है, किसी की याद में नहीं शुजा, अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, तो मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे हानिया अब तुम क्या करो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक अब आपकी आवाज़ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सब लोगों को पता है, असद उमर को भी पता है, शाह महमूद कुरैशी को भी पता है, शेख शीद साहब को भी पता है। कोई कहते हैं जिनके पास स्मार्टफोन होगा छोटा, जो जिनके पास मोबाइल है, सब लैपटॉप, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर एक को पता है। तुम तो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे हो, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम तुम ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ गई हो, तो हर एक को पता है
कि हानिया कौन है, तो कोई बोल नहीं रहा, सबको पता है कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो अब हानिया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब कोई भी तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा? तो मैंने एक ही बात कही उससे कि हानिया को अगर नहीं कोई मेरे लिए स्टैंड उठा रहा तो कोई बात नहीं है। हानिया पहले भी एक्ट्रेस थी, ठीक है। हानिया पहले भी अपने इनसे शादी करने से पहले मैं पहले भी आज़ाद थी। हानिया काम कर रही थी, अब भी करूँगी। हमाद महमूद, आप स्टार है। थैंक यू हमाद, थैंक्स। हानिया तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, थैंक यू सो मच शुजा। बस मेरे अच्छा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड अब्दुल्ला वहाब मुझे नज़र नहीं आया। अब्दुल्ला, वेयर आर यू? शिजा, सारा खान, अरिश मायोदीन, वेयर आर यू? हानिया नाम ले रही है तुम लोग की, देख तो फिर भी तुम लोग पता नहीं कहाँ पे बिजी हो। ओहो अरशद अकबर हुसैन, आई एम सॉरी अरशद, मुझे याद नहीं रहा। इश्क ज़ात मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और मेरी ज़िंदगी का इश्क ज़ात बन चुके हैं। जी आप मुझे बहुत जी आप मुझे भूल तो नहीं कि हाँ, नहीं नहीं हमाद, मैं किसी को भी नहीं भूली, मुझे सब याद है। मैं अपनी पूरी मीडिया इंडस्ट्री को याद रखा हुआ, लेकिन आज जो एहसन खान ने बातें बोली, उफ माय गॉड। हानिया याद है ना, पिज़्ज़ा पेंडिंग है तुम्हारा तुम्हारी तरफ। पिज़्ज़े के नाम ना लेना शुजा, नहीं तो मैं शूज़ ले आऊँगी हिल, और मेरी हिल तुम खा नहीं सकते। पिज़्ज़े के नाम मत लेना, कोई और बात करो। तो अब मेरे ख्याल में लाइव सेशन बंद करते हैं हम, क्योंकि सब लोग मुझे कहते हैं यूट्यूबर्स के हानिया यार इतना लंबा लाइव सेशन मत किया करो, छोटे छोटे किया करो ताकि हम लोगों को उठाने में आसानी हो। तो मैं ओहो पावर जावेद, पावर जावेद सर हेलो। हानिया आपको हाय कह रही है, कैसे हैं आप? आपका मेहरानी प्रोजेक्ट मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन चुका है। उसका जो करेक्टर था मायरा वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान बन चुका है वो करेक्टर मायरा का। तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी आपको। मैं जब भी कराची आऊँगी आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँगी। मैं ये कह रही हूँ बाबर जावेद से, बीजे प्रोडक्शन के ओनर हैं बाबर जावेद सर, मैं उनको गिफ्ट देना चाहूँगी। मैंने शहबाज से बात की थी जिन्हें मुझे चेक दिया था, तो उस बेचारे डरपोक ने कि मैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर लूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर नंबर पे फ़ोन किया, वो गलती से मुझे पता नहीं था मैम कि आप हैं। मैंने कहा अच्छा तो क्या शक्ल भूल गई हो? तो हंसने लग पड़ा। तो तहसीन खान हाय, कैसे हो तहसीन? स्पेशली ओ माय गॉड छानिया सबसे अपने टीचर का नाम लेना तो भूल गई। जो अगर मैं रानी में मैंने कुछ नज़र आया है, मेरे एक्टिंग स्किल्स निकले हैं, मैं नहीं समझती कि उसमें मैंने कोई अच्छी एक्टिंग की है। मैंने बुरी एक्टिंग की है, बहुत बुरी एक्टिंग की है, और मेरा दिल भी नहीं था कि मैं वो काम करूँ, मैं छोड़कर जा रही थी। लेकिन अहमद सोहेल सर ने मुझे कहा तुम इस्लामाबाद से यहाँ पे किस लिए आई हो? काम करने आई हो ना कि तुम यहाँ पर अहमद सोहेल सर आपने पूछा था मुझे कि तुम्हें रोमांस करना नहीं आ रहा। वो लव स्टोरी था राना माजिद अली के साथ। तो तुम्हारा कोई बीएफ है? तो मैं अब आपको बताती हूँ, मेरा बीएफ नहीं था, मेरा हस्बैंड था, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और वो खुफिया हस्बैंड था अहमद सोहेल। आपसे बात कर रही हूँ, मेरे टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हानिया को उन्होंने मार मार के डांट कर, हानिया तहसीन से नहीं डरती, तहसीन को मैं डांटती थी, क्यों भी मैं नहीं करी काम, मेरा दिल नहीं करा, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड थे, कब से जानती हूँ मैं उनको, तो मैं उन पर गुस्सा निकालती थी। और तहसीन को मैं कुछ समझती नहीं थी। और तहसीन ने इसीलिए मुझे, बाबर सर ने और तहसीन ने मुझे अहमद सोहेल के हवाले कर दिया। अहमद सोहेल सर तो इतनी ग्रेट डायरेक्टर है, उनका वो एक्टिंग, उनको पता है कि कैसे मैंने एक्टिंग करवानी है कैरेक्टर से और कैसे निकालना है। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मुझे कहते थे रो, मैं करती थी। एक गुस्से वाला सीन था तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो जब उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से से उन्हें देखा, उन्होंने कहा हाँ यही चीज़ मुझे चाहिए थी। तो आज मैं अहमद सोहेल सर आपको कहूँगी, आज आप मुझसे कुछ भी करवा लें, हानिया परफेक्ट एक्टर बन चुकी है। अब हानिया एक परफेक्ट एक्ट्रेस बन चुकी है। अब मैं इंटरनेशनल लेवल का काम कर सकती हूँ, अब मैं हर काम कर सकती हूँ, कोई भी करेक्टर हो आप मुझे दे, मैं ऐसे कर लूँगी। कहते हैं ना, जब तक दिल पर चोट ना लगे तब तक एक एक्ट्रेस मेरे ख्याल में एक अच्छी एक्टर नहीं बन सकती, जब तक उसने वो सब कुछ फेस नहीं किया हो। मैंने मोहब्बत भरी मेरी यादें हैं डॉक्टर साहब के साथ, ठीक है, रोमांटिक सीन्स भी हैं हमारे, ठीक है, लव स्टोरी भी है, किसिंग्स भी है, रोमांस भी है, दूरियां भी हैं, बेवफाई भी की है उन्होंने,
तो उन्होंने मुझे बता दिया कि एक एक्ट्रेस की लाइफ में क्या क्या होता है। तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी उनको ही कि शुक्रिया आपका हानिया को निखारने के लिए और हानिया के अंदर से एक ऐसी एक्ट्रेस पैदा करने के लिए जो एक्टर मैं सबके सामने जो एक्टिंग में कर रही थी, लेकिन सबके सामने बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। और डॉक्टर साहब में बहुत कॉन्फिडेंस था ना, आप डॉक्टर साहब में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया और हानिया में आ गया सब। शुजा हंस रहा है मेरी बात सुन के, शुजा हंस क्यों रहे हो? सो डॉक्टर साहब आप हानिया इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकती है। आप बहुत जल्द मुझे देखेंगे एक इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें मेरा एक एटम सॉन्ग है, एटम सॉन्ग मुझे बहुत, हाँ मैं जब डांस की वीडियोस लगाती थी और मुझे कुछ मीडिया की इंडस्ट्री के कहते हैं हानिया ये तुम क्या कर रही हो, और एक मैंने टिकटॉक की वीडियो अपनी लगाई, मैं ये इतना डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी इसका बैक वाला क्या है। इसका बैक वाला वही है जैसे कि आपका फेवरेट ड्रेस था, ठीक है, ये वही पहना हुआ मैं। तूबा ने तो ऐसे ड्रेसिंग पता नहीं की है नहीं की, आई डोंट नो उस पर सूट करती है नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हानिया ने कहा कि हानिया अब आपको कुछ बनकर दिखाएगी। आपने कहा ना कि क्या यही रह गई थी मुझसे शादी करने के लिए, क्या यही मेरा टेस्ट है, तो आपने चौथी शादी करनी है, जाए यार हंस के करें, चौथी पांचवी छठी जितनी शादियां करनी है करें, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं आपकी। अब मुझे आपकी बातों पे हंसी आती है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चले अब लाइव सेशन बंद करती हूँ और मैंने खाना खाना है और हीरा मेरे लिए बना रही है। डॉक्टर साहब हीरा मेरे, आपने कहा ना जो लोग एक पराठे पे बिक जाते हैं हानिया बिकने वालों में से नहीं है, हानिया वफा करने वालों में से। हानिया ने इतनी वफा की है कि हानिया के प्यार की मिसालें पूरी दुनिया दे रही है, पूरी दुनिया। सलमान खान तक ने कहा हानिया सल्यूट है तुम्हारे प्यार। एक इंसान बेवफाई की हद इंतहा कर रहा है और तुम वफा की इंतहा कर रही हो, तुम उस इंसान के लिए खुद को मार रही हो, उस इंसान के लिए तुम मर रही हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, जिसे एक रेत की जरा भी हानिया की परवाह नहीं है। हानिया ने उसके लिए एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, 5 बार, डॉक्टर साहब 5 बार। तो अब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी जान ले लूं? अगर मैं अपनी खुशी में अपने आज़ाद जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए जी के देख लिया, मुझे वफा के बदले बेवफाई मिली, मैंने अपनी फैमिली के लिए जी के देख लिया, ठीक है। अब हानिया अपने लिए जीना चाहती है, अब हानिया अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती है, किसी के गुलाम बनकर नहीं। अब बस डॉक्टर साहब अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिलती है ना, तो हानिया की तरफ से आपको परमिशन है, साइन जाकर ले आए। आपको वो लड़की चाहिए ना जो आपके तलवे चाटे, जो आपके गुलाम बन के रहे। तो आई एम सॉरी टू से हानिया की बहुत लंबी ज़ुबान है, ऐसे टर अट्टर टर अट्टर हानिया बोलती है। आपने क्या कहा? अच्छा आप भी तो बदतमीजियाँ करते थे बहुत ज़्यादा शुरू में, आप ही तो थे बदतमीज़। आपने शो में बुला कर लोगों की इंसल्ट करना, तो ये सब कुछ आपकी बीवी हो ना, तो आपकी तरह ही होंगी, जैसे आप वैसी में। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे हैं दोनों, ठीक है, एक ही जैसे हैं दोनों। तो ये नेगेटिव कमेंट्स करवाना बंद कर दें। नेक्स्ट आपने कहा कि पूरी फैमिली ब्लैकमेलर्स हैं। अगर काश कि मेरी फैमिली ब्लैकमेलर्स होती, काश कि मेरी फैमिली वाले मेरे साथ इंटरव्यू में खड़े होते, तो आपको लोहे के चने चबा देती मैं। लेकिन अब मेरी फैमिली ही नहीं मेरे लिए स्टैंड उठा रही, तो अब मैंने अपने लीगल तरीके से जो मेरे वकील हैं, अब आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, ना कि हानिया से। नेल पेंट लगाई हुई है, फीट पे भी लगाई हुई है, मेरे पाँव किसी को बहुत अच्छे लगते हैं। पाँव पे किस करके आपने मुझे प्रपोज किया था ना शादी के लिए। हानिया प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, हानिया मेरा दिल टूट चुका है, मुझसे वफा करना प्लीज़, मुझसे बेवफाई मत करना। हानिया ने बहुत कर ली वफा, अब बस। अब हानिया को मज़ीद चोट खाने का कोई शौक़ नहीं है। मेरी फैमिली है, मुझे इनके लिए जीना है, अपने लिए जीना है।
आपने क्या दिया है सिवाय दर्द के, सिवाय एक मोबाइल की और एक 25,000 का चेक और एक 20,000 का चेक के? हानिया को क्या दिया? कौन सी फिल्में बना ली आपने हानिया के लिए? एक्सप्रेस टीवी के प्रेसिडेंट है, क्या कर लिया आपने हानिया के लिए? कुछ भी नहीं किया। हानिया को तो हानिया के फ्रेंड्स कास्ट करते थे हमेशा, आपने कौन सी हेल्प की? आपकी वजह से लास्ट प्रोजेक्ट मैंने चक्रीस जो मैंने मोहसिन तलत, हाय मोहसिन कैसे हो, मोहसिन तलत का मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, और मैं नवाब आलम के साथ मैच में भी गई, ठीक है। हमजा खालिद फेसबुक पे लाइव कमिंग, जी हमजा मैं फेसबुक पे हूँ लाइव, फेसबुक पे आ जाओ। हाँ मुझे व्हाट्सएप पे बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हानिया स्टैन फेसबुक पे लाइव है। तो चले अब मैं बंद करती हूँ, थोड़ी देर में इंस्टा पे आती हूँ। अपने इंस्टा पे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इंस्टा पे मेरे बहुत, यहाँ पे मैं ये अपने शोबिस इंडस्ट्री के लिए आती हूँ, क्योंकि मेरे पेज पे कोई भी मेरी फेसबुक आईडी है ये, तो इसमें कोई भी नहीं है कि मेरे फैंस फॉलोइंग नहीं है इसमें, ठीक है, फैंस नहीं है, फैंस मेरे इंस्टा पे हैं। और मैंने जो पेज बनाया उस पर मैंने अभी तक कोई एडमिन नहीं बनाया, तो सो लिहाजा डॉक्टर साहब चिल करें, खुश रहें, और हानिया को भी खुश रहने दें, बस मेरे मोबाइल दे दें मुझे वापस। अच्छा कराची वालों, जितने भी आप उसके डॉक्टर साहब के मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, ठीक है, बल्कि वो तो खुद को मुझे कहता ही नहीं है, मानता ही नहीं, मुझे डिनाई करता है, मैं उसे हस्बैंड के कहूँ, जो डॉक्टर साहब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के फ्रेंड हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी काइंडली आप हानिया की मोबाइल हानिया को दें, एंड मेरे कपड़े, मेरा मेकअप ने भी तक क्या देख लें, मेरी लिपस्टिक्स, मेरा मस्कारा, यार मेरी इतनी महंगी चीज़ें हैं, अब आपकी वजह से मेरे आपने पैसे भी ले लिए, मैंने इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए शू कर करके। हानिया सोई भी नहीं थी, इतनी मेहनत की हानिया ने, और वो पैसे डॉक्टर साहब ने निकाल लिए। कर लो बात, ये कोई करने वाली बात है? कोई ऐसा करता है क्या? आप एक एम नहीं, आपके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? सुल्ताना फाउंडेशन है आपका अपना, आप तो लोगों से लेते रहते हैं, तो अपनी बीवी की चीज़ें क्यों चोरी की? आपने कहा ना मुझे क्यों निकाला, तो अब हानिया के, अब मीम सब सुन ली, हानिया का उस पर रिप्लाई सुने, हानिया का उस पर क्या एक्शन आ रहा है ये सुन ली। हानिया कह रही है कि आपने मेरी चीज़ें क्यों चुराई। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि चोरों को चोरों की सजा मिलेगी, तो इमरान खान साहब मेरे हस्बैंड ने मेरा मस्कारा क्यों चोरी किया, मेरी लिपस्टिक क्यों चोरी की, और मेरे मोबाइल क्यों भी, मेरी सिम्स, मेरा आईडी कार्ड। आप लोग क्या चाहते हैं कि हानिया पाकिस्तान में ही रहे? हानिया क्या नाम एक मुकाम ना बने? या हानिया हमेशा आमिर के आगे हाथ जोड़ के कहती रही, आमिर मेरी मदद कर दो खुदा के लिए, मैं भूखी मर रही हूँ, मुझे खाना खाने, फिर बस पैसे नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से हानिया रोड पे बैठ जाएगी जाकर, लेकिन आमिर आपके पास नहीं मैं आऊँगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं। हानिया आप इंटरनेशनल वर्क करेगी, मैंने जो कहा था कि जैसे कि तूबा तुम्हें छोड़ रही है, ये मुझे मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही क्लोज गर्ल है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मीडिया में आपके फ्रेंड हैं तो मेरे भी हैं, जितने आपके हैं उससे ज़्यादा मेरे हैं, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ सबको, जब मैं इस्लामाबाद में थी तब से मेरे साथ सब थे। तो अच्छा, तो एक तो डॉक्टर अली काज़मी कह रहे होंगे मुझे सही हानिया बदनाम कर रही है, तो डॉक्टर अली काज़मी सर आपके लिए मैं बहुत सॉरी कहूँगी, मेरा मतलब नहीं है कि मैं आपको एक्सपोज करूँ या आपका नाम लूँ, एक्चुअल में जो ये मेरे पे ब्लेम उठाया है ये मेरे हस्बैंड की तरफ से उठाया गया, इसलिए मुझे खुद शर्म आती है कि देखिए एक औरत कभी भी अपने साथ किसी का नाम नहीं जोड़ती, तो जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं शराब पीती हूँ, नशे करती हूँ, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए इस इंसान ने मुझ पर, तो मुझे आपका नाम लेना पड़ता है, आई एम सॉरी। और फहद मुस्तफ़ा भाई, हेलो, फहद मुस्तफ़ा भाई ने मुझे कहा था बेटा रिलैक्स हो जाओ, आपके साथ मैं काम करूँगा, तो भाई मुझे अपने शो में बुलाए ना, मुझे आपके शो में जीतो पाकिस्तान में आने का बहुत शौक है, और आकर जीतने का, और पता क्या करना, आप एक साइड पे मुझे बुला लेना, दूसरी साइड पे आमिर को बुला लेना, फिर हमारा 2020 का मैच होगा दोनों का, देखते हैं कौन जीतेगा, हानिया जीतेगी या फिर आमिर। आमिर चलो एक काम करते हैं, आप फहद मुस्तफ़ा शो में चल जाती हैं ARY पे। सलमान इकबाल, हेलो कैसे हो आप? सलमान इकबाल एक काम करें, हेलो वसीम बदामी कैसे हो? इकरार कैसे हो? निदा यासर हेलो,
यासिर नवाज सैल हो। चलो मैं ये मामला ARY पे लेके जाती हूँ। एक्सप्रेस ईवल ने तो बात नहीं सुनी ना। ARY पे एक छोटा सा काम तो किया था ना, वो पाकिज़ा पुप्पो में छोटा सा रोमांटिक सा सीन था मेरा, बहुत ही रोमांस भरा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये ARY हमारे PTI का है चैनल, ARY न्यूज़। सो इमरान खान साहब, अब आपसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम दोनों का ना जीतो पाकिस्तान फहद मुस्तफा के शो में बुला कर ना, हम दोनों में से जो जीत गया वही उसी की जीत होगी। अगर आमिर तुम वहाँ पे साबित कर पाए ना कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तो मैं कसम उठा कर कहती हूँ मैं दोबारा तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, लाइव आऊँगी, जो मर्जी है मैं करूँ, मैं अपने काम पे फोकस करूँगी, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। अगर वहाँ पे मैं जीत की तो मैं तुम्हें सर पे तुम्हारे जूते नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ घर में जाऊंगी। शाह मोहम्मद अली साहब इस केस को हैंडल कर रहे थे, बोल रहे थे बार बार कि हानिया तुम्हारे पाँव आकर पकड़ लूंगा अगर तुम कहती हो। मैं एक शाह हूँ, एक अहले तशी से मेरा ताल्लुक है, बेटा इस तरह से आमिर को मत सलील करो, ये आमिर की इंसल्ट नहीं, हमारे दोनों फिरकों की इंसल्ट है। तो आमिर जी, आपको वो भी आप सोए हुए थे, आपको उनकी बातें मेरी नजर आई, तो आप मैंने ये इकरार क्या नाम है, इकरार उल हसन, उनसे उनकी टीम है ना, वो फौरन से इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। तो क्या हुआ, हानिया की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पाए आप लोग? तो अब मैं कहूँगी कि फहद मुस्तफा भाई अपने भाई से, उन्होंने भी मुझे अपनी बहन कहा, अपना बेटा, बल्कि उन्होंने तो मुझे बेटा बनाया। तो सना फहद, सना भाभी कैसी हैं आप? ठीक है सना भाभी। सना भाभी सुनीता की बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, मीडिया के सब देख रहे हैं, पहुंचा देंगे पहुंचाने वाले लोग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ देखिए ना, आपके प्रोडक्शन पे, बिग बैंग पे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने, डॉक्टर मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर अली काजमी, उन पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मेरे लिए शर्म की बात है। ठीक है, हमारा ऐसा कोई लिंक नहीं था। तो अब मैं चाहूँगी कि आप और फहद मुस्तफा और सना भाभी आप दोनों मिलकर इस मामले को ख़त्म करवाएं। मुझे बस मेरा मोबाइल चाहिए, ID कार्ड चाहिए, बस दैट्स इट। आप बुलाएं और 2020 का मैच देखते हैं कौन जीतती हैं, डॉक्टर साहब या फिर हानिया। बस इतना ही कहना था। अब हानिया ने जाना है उठकर, कहाँ जाना है, मुझे कहीं जाना है, और उसके बाद हानिया ने जाना है, अब ये क्या पहना हुआ, छोड़ो। अब हानिया को काम्स की बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, हानिया ये वाला, हानिया वो वाला। तो हानिया ने अब करना है काम अपना, अपने कैरियर पे फोकस करना है। तो अब हानिया, आमिर जी, बाय बाय। मेरे जितने भी फैंस हैं सबको मैं कहना चाहूँगी लव यू। आप लोगों ने इतनी मेरी रिस्पेक्ट की मुझे, और इतना मेरा एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लेकर गए। मेरे यूट्यूबर्स भाई जितने भी हैं उन सबको, स्पेशली मैं कामिल को, एहतशाम को, सुनायरा माहम को, नायरा मलक को, एंड वकास अजीज़, सबसे ज़्यादा उसने मेरा तलक सवाल किए थे मुझसे, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से। ठीक है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों की ये काम है कि आप किसी प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी है और डॉक्टर आमिर के लिए भी है, हम दोनों के लिए बराबर क्या है। ये एक किस्म का हम T20 मैच। अब तो चलें जी, हम आ जाते हैं अपने, आप इमरान खान साहब तो क्रिकेट से है ना, तो हम क्रिकेट बाबर आजम को ले आते हैं बीच। बाबर भाई, आप ही ज़रा डॉक्टर साहब को फ़ोन करके समझा दें कि ये क्या 2020 मैच लगाया हुआ है, आप बस कर दें, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। तो चलें बस बंद करते हैं लाइव सेशन, इतना ही कहना था। और अगेन अपने मेरे फादर भी हैं, मेरे भाइयों की तरह भी, उन्होंने बेटी बनाया। नवाब आलम जी, मैं आपके मैच पे आई थी, ठीक है, मैच देखने। अब आप ही इस मैच को शोबिस की मैच करवाते हैं ना, आप ही हानिया की और आमिर लियाकत हुसैन की लड़ाई को ख़त्म करवा दें। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ने उसने छोड़ दे, तूबा के साथ रहने रह ले, आई डोंट केयर। हानिया का इतनी चोट लग चुकी है ना यहाँ पे, हानिया को भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस हानिया को हानिया की मोबाइल चाहिए, हानिया को उसका मेकअप चाहिए। मेरी अगर एक भी चीज़ गुम हुई तो मैं शो करूँगी, मेरी सारी चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद बाय बाय टाटा, बस इतना ही कहना है। आप अल्लाह हाफिज़।